प्रति उनका प्रेम भाव प्रकट हो गया तो ये बात निश्चित थी वो लक्ष्मी ही हैं, तो इसलिए उनका प्रेम तो अनायास होना ही था ठाकुर जी से। पर उनका भाव था कि जिस प्रकार गोपियों ने रास विहार किया वैसा रास विहार अभी तक लक्ष्मी जी का नहीं हुआ ठाकुर जी से। तो श्री गोदाम्बा जी इसी कलिकाल में उनका भाव था। तो उनके पूज्य पिताजी महाराज वे नित्य श्री रंगनाथ भगवान की सेवा के लिए जाते थे। दक्षिण में तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान का सुंदर मंदिर है। तो श्री रंगनाथ भगवान के दर्शन सेवा के लिए गोदाम्बा जी के पूज्य पिताजी महाराज जाते थे। तो सेवा में जाने से पहले स्नान आदि करते, अपरस का भाव रखते और ठाकुर जी को पधराने वाली मालाओं को शुद्ध करके एक स्थान पर रख देते। उसके बाद स्नान के लिए जाते। तो जैसे ही उनके पिताजी स्नान को जाते तो गोदाम्बा जी ठाकुर जी को पहनाने वाली माला को पहले स्वयं पहन लेती और पहन करके रास करती, निरंतर भाव रखती। उनका भाव यह था कि मेरे प्रियतम है। बंधुओं, माला का भाव यह है कि आप अपने गले की माला सबको नहीं पहना सकते। आपके गले में जैसे ही माला पधरा दी गई है उसके बाद वो आपकी प्रसादी हो गई है। आप या तो अपने शिष्य को पहना सकते हैं, अपने पुत्र को पहना सकते हैं। जैसे हम कथा कर रहे हैं तो उतनी देर हम श्रोताओं को पहना सकते हैं अपने गले की माला, पर श्रोता अपने गले की उतार के हमको पहनाए तो वो एक प्रकार से अपराध। ऐसे ही भक्त अपने गले की माला ठाकुर जी को धारण नहीं करा सकता। पर श्री गोदाम्बा जी के मन में तो प्रियतम का भाव था। तो जितनी देर उनके पिताजी निवृत्त होते स्नान आदि से, अपरस के भाव में जाते थे मंदिर में, उतनी देर वो माला पहन करके नृत्य करती थी। और जैसे ही पिताजी का बाहर आने का समय होता तुरंत माला व्यवस्थित करके चली जाती और उनके पिताजी वही माला ले जाते और जाके श्री रंगनाथ भगवान को पहना देते। एक दिन जैसे ही माला लेकर के जाने लगे तो उन्होंने देखा कि माला में एक केश, लंबा केश माला के ऊपर दिख रहा है। और केश देखते ही गोदाम्बा जी के पिताजी ने सोचा, अरे अरे ये तो अपवित्र हो गई माला। पर ये केश है किसका? ठाकुर जी को पधराने योग्य तो ये माला नहीं है, पर ये केश है किसका? उन्होंने अपने घर में खेल रही नन्ही सी कुमारी गोदाम्बा जी से कहा, लाली तुम्हारी केश सबसे लंबे हैं, कहीं तुमने ये माला धारण तो नहीं की? आज उन्होंने अपने मन का भाव बताया। बोले, जी पिताजी मैंने माला धारण की और मैं नित्य धारण करती हूं क्योंकि मैं उनको अपना प्रियतम मानती हूं। और प्रियतमा अपनी वस्तु प्रियतम को तो धारण करवा सकती है। पिताजी बोले, अपराध, घोर अपराध। वे श्रीमन नारायण हैं, तुम अपने गले की माला कैसे पहना सकते हो? बोले, पिताजी आज से नहीं, मैं तो महीनों से पहना रही हूं। आप स्नान करने जाते हैं मैं माला धारण कर लेती हूं और जैसे आप आते हैं मैं उतारते। वही माला नित्य रंगनाथ भगवान पहनते हैं। आज तक उनको जब बुरा नहीं लगा तो अब क्यों बुरा लगेगा? अब क्यों पाप लगेगा? गोदाम्बा जी के पिताजी बोले, नहीं नहीं बेटी, अपराध है। दूसरी माला सिद्ध की और दूसरी माला सिद्ध करके अन्यत्र स्थान पर रखी ताकि गोदाम्बा जी के हाथ ना लगे। और पुनः स्नान करके उस नवीन माला को लेकर के जैसे ही मंदिर में गए, श्री रंगनाथ भगवान के कंठ में जैसे ही माला को पधराया, माला टूट करके गिर पड़ी। ठाकुर जी ने धारण नहीं की। दूसरी माला धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण नहीं की। तीसरी माला धारण कराई। हर माला गले में, ऐसा नहीं थोड़ी बहुत देर धारण करके, गले में जाते ही टूट के गिर जाए। दूर खड़ी गोदाम्बा जी दर्शन कर रही थी। बोले, पिताजी आपको शुद्धता और अपवित्रता आदि का भाव लगता है, पर ठाकुर जी भी मुझको प्रियतमा मानते हैं। एक बार एक माला मुझे धारण करा के फिर धारण कराओ। गोदाम्बा जी के गले में माला धारण कराई। पिताजी के नेत्रों में आंसू हैं और जैसे ही ठाकुर जी के कंठ में धारण कराई, ठाकुर जी ने धारण कर लिया। भाव विह्वल हो गए गोदाम्बा जी के पिताजी। चरणों में सर रख करके रुदन करने लगे, नाथ ये कैसी लीला आपकी।
इस कलिकाल में आप मेरी पुत्री को प्रियतमा मान चुके हैं। और बंधुओं, फिर आगे का क्रम कथा का आया। श्री गोदाम्बा जी एक दिन ठाकुर जी के संग ही श्री मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए, एक मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए। तो उन्होंने अपने किसी भाव में लिखा था कि उनको वृंदावन में रास करना है ठाकुर जी के साथ, श्री गोदाम्बा जी को। तो हमारे संप्रदाय में श्री रंगदेशिक स्वामी जी महाराज हुए, उन्होंने गोदाम्बा जी की इस इच्छा को पूरा किया और श्री गोदाम्बा जी के साथ श्री रंगनाथ भगवान को निधिवन राज के पास में श्री रंग मंदिर बना करके उनकी रास की भूमिका को पूर्ण किया। यहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भी रास विहार कर रहे हैं वृंदावन में, श्री गोदा रंग मन्नार मंदिर। गए आप लोग रंग जी मंदिर? जरूर जाया करो। अभी रंग मंदिर की रथ यात्रा चल रही है। ऐसी रामानुज संप्रदाय भी बहुत अद्भुत है बंधुओं, सबसे प्राचीन संप्रदाय है। हमारे संप्रदाय के जो प्रथम आचार्य हुए वो ठाकुर जी के वैकुंठ अपनी लीला पूर्णता के कुछ वर्षों बाद ही उनका अवतरण हुआ कलयुग में। और प्रसंग आता है कि वो एक बार कथा सुन रहे थे, जो हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य। तो कथा सुनते सुनते उन्होंने व्यास जी से पूछा कि जिनकी आप कथा सुना रहे हैं ये पृथ्वी पर कब आए थे? तो व्यास जी ने बताया, बोले अभी 12-13 वर्ष पहले ही लीला पूरी करके गए हैं ठाकुर जी। तो ये बात सुनते ही वो इतना रोए कि मेरा जन्म इतने विलंब से क्यों हुआ, मैं 12-13 वर्ष पहले क्यों नहीं आया धराधाम पे, ताकि मैं भी ठाकुर जी को देख लेता। उनका इतना रुदन हुआ, इतने व्याकुल हो गए कि उनकी व्याकुलता को कोई दूर नहीं कर पाया। तब उनकी व्याकुलता को दूर करने के लिए स्वयं श्री लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। पराम्बा जगदम्बा श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने उन्हीं आचार्य प्रवर के कान में अष्टाक्षर मंत्र कहा, जो हमारा गुरु मंत्र है। उसी अष्टाक्षर मंत्र से तब उनके हृदय को शांति हुई। वहां से ये श्री वैष्णव संप्रदाय प्रारंभ हुआ। फिर इसी संप्रदाय में शेषनाग भगवान शेषावतार श्री रामानुजाचार्य जी हुए। और रामानुजाचार्य जी के आविर्भाव के बाद, उनकी भक्ति के बाद संप्रदाय को रामानुज संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा, जिनसे भगवान ने 4 संबंध बनाए, पुत्र, पिता, गुरु और शिष्य। ऐसे श्री रामानुजाचार्य जी। कभी अवसर मिलेगा, हम देखो हरिवंशियों के भी खूब पद गाते हैं, हरिदासियों के भी खूब पद गाते हैं, अपने वृंदावन के रसिकाचार्यों के खूब भाव कहते हैं। कभी अवसर मिलेगा ना तो एक बार श्री रामानुज अपने संप्रदाय के आचार्य, हमारे यहाँ जैसे भक्त होते हैं, जैसे अष्ट सखा होते हैं, अष्ट सखी होते हैं, ऐसे रामानुज संप्रदाय में आलवार होते हैं। तो कभी अवसर होगा, श्री ठाकुर जी कृपा करेंगे। हमारी कथा देखो सामने नारायण भगवान ही सुनते हैं पूरी, यही हमारे इष्ट हैं। हम तो भाव ये रखते हैं चतुर्भुज क्या है, बोले 2 भुज श्री जी के हैं, 2 भुज ठाकुर जी के हैं, इसलिए चतुर्भुज है। एक भुज में कमल और एक भुज में शंख, ये 2 कोमल आयुध जो हैं ये श्री जी ने धारण किए हैं। और एक भुज में चक्र और एक भुज में गदा, ये श्री कृष्ण ने धारण किए हैं। दोनों को मिलित स्वरूप ही चतुर्भुज नारायण है। तो आज अनायासी अपने संप्रदाय के आचार्यों का स्मरण आपको देख करके हो गया। ऐसे बंधुओं, सारे पंथ बहुत सुंदर हैं, सारे मार्ग अति सुंदर हैं। आप हरिवंशियों के मार्ग पर चलो, आप हरिदासियों के मार्ग पर चलो, आप वल्लभ कुल के मार्ग पर चलो, आप गौड़िया वैष्णव संप्रदाय मार्ग पर चलो, आप रामानुज मार्ग, हर मार्ग अपने आप में अतुलनीय है, श्रेष्ठ है। और मूल तो एक ही है, सब मार्गों से प्राप्ति हमको श्याम सुंदर की करनी है। आपको जो प्रिय लगे उस मार्ग का अनुसंधान करो। तो ऐसे श्री गोदाम्बा जी के साथ श्रीमन नारायण यहां विराजते हैं वृंदावन में, रास विहार कर रहे हैं ठाकुर जी।
कोई अगर नहीं गए हो अभी तक तो रंग जी के दर्शन करना। हम हर साल जाते हैं एक बार दक्षिण, और अपने समस्त, सब तो नहीं पर कुछ मुख्य स्थानों पर दर्शन, जैसे कि सबसे पहले तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ भगवान शेष शैया पर पौड़े हैं। इतना अद्भुत दर्शन है